अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद और आप देख रहे हैं चैनल सोशल मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम। क्वेश्चन में कहता है कि आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करें और फाइंड करें एल की वैल्यू को और एम की वैल्यू को फाइंड करें। आपको दिया गया है फर्स्ट पार्ट, x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल दी गई है। कहता है कि x+3 और x-2 इस पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या है कि इनका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है। अगर ये फैक्टर्स पुट किए जाएं इस पॉलिनोमियल में, रिमाइंडर 0 आए, तब हम कह सकते हैं कि ये इसके फैक्टर हैं। x+3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हैं। चलें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं, क्योंकि हमने मेथड सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करना है। x³ का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो मैं यहाँ पर 1 ही लिख लेता हूँ। इसके बाद x² का कोफिशिएंट मेरे पास 4 है, तो 4 लिख लेता हूँ। x का कोफिशिएंट मेरे पास 2l है, तो 2l लिख लेता हूँ और कांस्टेंट टर्म m है। अब हमें इसे डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने के लिए हमें उसका रूट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x+3 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं -3 पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मेथड प्रीवियस लेक्चर में हम समझ चुके हैं। चलें एक बार फिर समझा देता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट सेम लिख लेंगे, 1 का 1, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और आंसर सेकंड टर्म के नीचे लिख लेंगे। 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3 आएगा। इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, 1 आ जाएगा। अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आएगा। इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे तो 2l - 3 आएगा, क्योंकि 3 इस l वाली टर्म में ऐड नहीं हो सकता। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 9 - 6l आंसर आएगा मेरे पास। इनको ऐडअप कर लेते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा m - 6l + 9। ये मेरे पास रिमाइंडर होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू m - 6l + 9। यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ सिंस का। सिंस का वर्ड उस वक्त यूज़ करते हैं जो चीज़ क्वेश्चन में दी गई हो। दिया गया है कि x+3 बी अ फैक्टर ऑफ p of x का फैक्टर है, सो r इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं m - 6l + 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देता हूँ। नेक्स्ट, अब x-2 के लिए सॉल्व करते हैं इसी इक्वेशन को। अगर मैं x-2 इक्वल टू 0 पुट करते हैं और x की वैल्यू आ जानी है 2, इसी पॉलिनोमियल को 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। देखते हैं रिजल्ट्स क्या आएंगे हमारे पास। 1 कोफिशिएंट लिख रहा हूँ मैं इसके, 1 4 2l और m। 2 पर डिवाइड करता हूँ, 1 सेम आ जाएगा, फर्स्ट टर्म सेम आ जाएगी, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। ऐड अप कर लें, 6 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 2 लिखा था हमने, 2 6 ज़ा 12 आ गया, तो 2l + 12 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4l + 2 × 12 24 हो जाएगा, प्लस m आ जाएगा। सॉरी, 2 2 ज़ा 4l, 2 × 12 24 आ जाएगा। इन्हें ऐड अप कर लेते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आएगा m + 4l + 24। तो मेरे पास रिमाइंडर इसका आ गया है m + 4l + 24। यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ करता हूँ फिर अगेन सिंस का, कि क्वेश्चन में दिया गया है कि x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p of x, सो r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जानी है m + 4l + 24 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम l और m की वैल्यू को फाइंड करेंगे।
मैं इन बोथ इक्वेशंस को माइनस कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इक्वेशन 1 माइनस करता हूँ मैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, m माइनस 6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल टू 0। जब मैं माइनस करूँगा तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा साइन इसका, m से माइनस m कैंसिल हो जाएगा, -6 और -4 -10l हो जाएंगे, माइनस 24 में से 9 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिजल्ट 15 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसी तरह से -10l इज इक्वल टू -15 लेफ्ट राइट साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा 15। मज़ीद सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसे। l इज इक्वल टू 15/10 माइनस का 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, 5 3 5 2 तो l की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -3/2। अब इस l की वैल्यू को या तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लूँ या इक्वेशन नंबर 2 में, मेरी मर्जी है। मैं लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। चलें इक्वेशन 1 में अब पुट कर लेते हैं इसे। इक्वेशन 1 में कैसे पुट करेंगे वो देखते हैं। m -6 इस l की जगह l की वैल्यू -3/2 पुट कर लें, -3/2 आ जाएगी, प्लस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, m माइनस माइनस प्लस 3 3 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। m प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू प्लस का 18 राइट साइड पर अगर माइनस का 18 आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा। हमें क्वेश्चन में l की वैल्यू फाइंड करनी थी और l की वैल्यू फाइंड करनी थी और m की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने कर ली है।